Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is the new series of advanced phrases. As you all know, my name is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. A sentence. क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इंग्लिश में कहेंगे कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को कॉल किया और आपकी आवाज़ जो है ना ठीक से आ नहीं रही थी, तो आपने कहा कि अपने फ्रेंड को कॉल में कहा कि तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, यू आर ब्रेकिंग अप। लेकिन अगर आप उससे ये पूछना चाह रहे हो कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, सुन सकते हो, तो अगर ये कहना है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आप कहिए कैन यू हियर मी? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल नेवर फॉरगेट यू। आई विल नेवर फॉरगेट यू। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए और वहाँ पे कई लोगों से, नए नए लोगों से मिले और कोई इंसान आपको ऐसा मिल गया जिसकी बातें आपको बहुत अच्छी लगी, उसके साथ आपने काफ़ी टाइम बिताया और आपको बहुत अच्छा लगा उसके साथ बात करके, तो आप उससे कहते हो ना, मतलब मिलते हुए जब लास्ट टाइम मिलते हो तो आप कहते हो यार मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो अगर ये कहना है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आप इंग्लिश में कहिए आई विल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे हैं? इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट टाइम इज़ इट? व्हाट टाइम इज़ इट? फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन से कहीं जा रहे थे या फिर बस से कहीं जा रहे थे और आपके फ़ोन में बैटरी कम थी और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, शायद आपने वॉच नहीं लगाई हो उस दिन, तो आपके बगल में जो भी बैठे होते हैं आप उनसे कहते हो ना कितने बजे हैं, थोड़ा समय बता दीजिए। तो अगर ये कहना है कितने बजे हैं, आप कहिए व्हाट टाइम इज़ इट? नेक्स्ट सेंटेंस, आप कहाँ से हैं? इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? फॉर एग्जाम्पल, आप घर से कहीं निकलें, रास्ते में आपको कई सारे लोग मिलते हैं, ड्यूरिंग आपकी जर्नी बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो आप जब किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो ना, तो पहली बात लगभग यही पूछते हो कि आप कहाँ से हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं। तो अगर ऐसे पूछना है कि आप कहाँ से हैं, कहिए वेयर आर यू फ्रॉम? नेक्स्ट सेंटेंस, खाना तैयार है। इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज़ रेडी। द फूड इज़ रेडी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ रहे थे और आपको भूख लगी, आपने कहा मम्मा भूख लगी है, तो मम्मा ने कहा हाँ आ जाओ खाना तैयार है। तो अगर मम्मा को ये कहना है खाना तैयार है, उन्हें कहना चाहिए द फूड इज़ रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल कितना हुआ? इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ द बिल? हाउ मच इज़ द बिल? फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे था तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एक कैफ़ेटेरिया में गए, तो वहाँ जाके आपने कुछ स्नैक्स वगैरह ऑर्डर की, सबने खाया पिया एंजॉय किया, उसके बाद जो भी वेटर होता है उससे आप पूछते हो कि भैया बिल कितना हुआ। तो अगर ये पूछना है बिल कितना हुआ, कहेंगे हाउ मच इज़ द बिल? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू ऑर्डर फूड। आई वॉन्ट टू ऑर्डर फूड। एग्जाम्पल, आप लोग कहीं बाहर गए थे, वहाँ से आए तो काफ़ी टाइम हो गया, आपने कहा मेरा बिल्कुल खाना बनाने का मन नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि खाना ऑर्डर कर लूँ। तो अगर आप घर वालों से ये कह रहे हैं कि मैं खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ, आज मन नहीं है बनाने का, आप कहिए आई वॉन्ट टू ऑर्डर फूड। आई वॉन्ट टू ऑर्डर फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है। इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक स्लाइटली स्पाइसी फूड। आई लाइक स्लाइटली स्पाइसी फूड। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग अपने ऑफिस में अपना लंच बॉक्स ओपन करते हो, तो खाने को लेकर डिस्कशन होने लगता है, सब अपना अलग अलग खाना रखते हैं, तो आपका जो खाना है वो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी रहता है, तो लोग कहते हैं तुम कितना स्पाइसी खाते हो? आपने कहा कि नहीं यार ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बट मैं थोड़ा तीखा खाना पसंद करती हूँ। तो अगर ये कहना है कि मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है, आप कहिए आई लाइक स्लाइटली स्पाइसी फूड। आई लाइक स्लाइटली स्पाइसी फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इंग्लिश में कहेंगे डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनीथिंग? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आया और वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, बार बार रुक जा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, मतलब हेजिटेशन हो रही है, तो आपको जब फील होता है कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप कहते हो ना कि क्या आपको कुछ चाहिए? तो अगर ये कहना है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या आपको कुछ चाहिए, तो बोलिए
डू यू नीड एनीथिंग? नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरा है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माइन। दिस इज़ माइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी लोग एक साथ ग्रुप में बैठे हो और आपका कोई सामान जैसे गॉगल्स या फिर आपकी की वहीं छूट जाती है। आप बाहर निकल आते हो, फिर सब लोग कहने लगते हैं यार ये किसका रह गया, तो आप कहते हो अरे ये मेरा है ये। तो अगर ये कहना है ये मेरा है, आप कहिए दिस इज़ माइन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी फंक्शन या फिर पार्टी में गए और वहाँ बहुत सारे लोगों से मिले, तो कोई इंसान होता है ना जिससे मिलके आपको अच्छा लगता है, तो आप उसे कहते हो कि मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। कहिए नाइस टू मीट यू। और अगर आप ये कहना चाह रहे हो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप कहेंगे नाइस टू टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ये काफ़ी महंगा है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने गए और वहाँ पे जाके आप देखते हो कि चीज़ें बहुत महंगी हैं। कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस आप सेलेक्ट करते हो, आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसका प्राइस टैग देखते हो तो आप कहते हो ये काफ़ी महंगा है। तो अगर ये कहना है कि ये काफ़ी महंगा है, आप इंग्लिश में कहिए दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मुझे घर जाना है, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो होम। आई वॉन्ट टू गो होम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गए हो, घूमते घूमते आप काफ़ी थक जाते हो, लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं चलो नई जगह चलते हैं। आपने कहा नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। तो अगर ये कहना है मुझे घर जाना है, इंग्लिश में कहिए आई वॉन्ट टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा इंतज़ार करो, इंग्लिश में कहेंगे वेट अ लिटिल। वेट अ लिटिल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप पे जाते हो कुछ सामान ख़रीदने, तो जब आप शॉपकीपर से बोलते हो कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, अभी मैं दे रहा हूँ। तो अगर उन्हें ये कहना है थोड़ा इंतज़ार करो, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए वेट अ लिटिल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम तैयार हो, इंग्लिश में कहेंगे आर यू रेडी। आर यू रेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई ने कहा कि आज शाम को हम लोग घूमने चलेंगे। जब वो बाहर से कोई काम करके आता है और आपसे कहता है कि क्या तुम तैयार हो, मतलब घूमने के लिए रेडी हो, चलें, तो उसे इंग्लिश में पूछना चाहिए आर यू रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अभी आ रहा हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग राइट नाउ। आई एम कमिंग राइट नाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड है, आपके घर आया है आपसे मिलने और एट दैट टाइम आप घर पे नहीं थे, तो उसने आपको कॉल किया कि बोला यार मैं तुम्हारे घर पे हूँ, कहाँ हो तुम। तो आप कहते हो ना मैं अभी आ रहा हूँ, बस तुम रुको थोड़ी देर। तो अगर ये कहना है कि मैं अभी आ रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहिए आई एम कमिंग राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे देर से आने के लिए खेद है, इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया है, आपने उसे कॉल करके कहा कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, रुको मैं तुरंत आ रहा हूँ, और फिर भी आपको आते आते थोड़ी देर हो गई। तो जब आप देर से आते हो तो उसको बोलते हो यार सॉरी थोड़ा लेट हो गया, कुछ बिज़ी हो गए थे थोड़ा सा। तो अगर ये कहना है कि मुझे देर से आने के लिए खेद है, मतलब सॉरी फील कर रहे हो आप कि मैं आपको लेट हो गया, तो आप इंग्लिश में कहिए आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इंग्लिश में कहेंगे यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने स्टूडेंट्स को असाइन किया है कोई प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रेडी किया, जब आपके सामने प्रेजेंट किया तो आपने उनके प्रोजेक्ट की खूब तारीफ़ की, आपने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये बात अगर आप इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। ये सभी एडवांस फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही नए नए फ्रेजेस के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।